कि मोदी जी ने इस बार बोला है कि 400 से पार, तो वो 400 से पार वो सीटों की बात हो रही है या पेट्रोल और डीजल जो 100 पे वो 400 पे पहुंचेगा, क्या बात हो? आइए, यदि पेट्रोल तो संगीत रागी जी को भी खरीदना ही पड़ता है, नहीं? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो पहला चरण का मतदान हो गया है और 102 सीटों का जो भी निर्णय है वो ईवीएम में बंद हो चुका है। अब ये 4 तारीख को खुलेगा तो मालूम चलेगा। और भाजपा की जो 400 पार वाला जो चल रहा था तो उसका भी क्या हाल है वो भी मालूम चलेगा। तो वैसे 400 पार की बात भूल जाइए। अभी जो देश के हालात हैं वो इतने खराब हैं, इतने बदतर हैं कि जनता भूल के भी कमल का फूल पे बटन नहीं दबाने वाली है। तो जो बोलते थे ना कि हमारी भूल कमल का फूल, वही चीज अभी जनता समझ रही है। तो एनीवे, तो ये देखा जाए देश में तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, बहुत विकट। ये सब मोदी जी का किया हुआ है ना। तो महंगाई बेरोजगारी मोदी जी का किया हुआ है। और फिर इसकी वजह क्या है महंगाई बेरोजगारी की? तो मोदी जी देश चलाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता में रहना है, चुनाव लड़ना है और फायदा पहुंचाना है खुद को और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस भाजपा, तो इसके लिए सभी हथकंडे अपनाते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गए चुनावी चंदा। तो इस तरह से बना दिया चुनावी चंदा कि किसी को पता ना चले। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा है कि कोई स्टेट बैंक में गया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ स्टेट बैंक में बनता है, तो स्टेट बैंक में गया और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। अब जैसे कि 10,000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उसके बाद में वो किसी को पार्टी को दे दिया चंदा। तो वैसा देखा जाए तो इसमें पता नहीं चलेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को चंदा दिया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में एक नंबर, यूनिक नंबर होता है जो अल्ट्रा रेड लाइट में ही पढ़ा जा सकता है। तो उससे लिंक किया जा सकता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर इस आदमी ने खरीदा और इस पार्टी को गया है, तब जाके लिंक होता है। तो ये तो मोदी जी छुपा के रखे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम ही बना कर रखे थे कि किसने चंदा दिया ये नाम नहीं बताना है। लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट पकड़ लिया और उसके बाद में आनाकानी कर रहा था एफबीआई, तो बोले कि नहीं बिल्कुल आपको डेटा देना है और फिर देना पड़ा एफबीआई, तब जाके मालूम चला ये सब। तो जितने भी चुनावी चंदे हैं तो वो हर तरह से या तो चंदा दो धंधा लो या फिर हफ्ता वसूली और या तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह के सब काम मोदी जी किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो किसी का जैसे कि किसी से 60 करोड़ का चंदा लिया और उसको 4,000 करोड़ का ठेका दे दिया, तो ये इस तरह का काम हुआ है। और उसके बाद में हफ्ता वसूली भी है, जबरन। अब कोई देना नहीं चाहता है चंदा, कोई कंपनी वाला, तो जबरन उससे लेने के लिए ईडी भेज दी है उस कंपनी में। अब वो बेचारे डर के फिर चंदा दे दिए। तो ये पूरा धंधा चल रहा था, बहुत खतरनाक, मतलब कि देश के लिए नुकसानदायक है ना। क्योंकि जो ईमानदारी से कोई धंधा करना चाहता है तो उससे भी चंदा वसूली ईडी से डरा के, इससे डरा के करा रहे। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये मतलब करप्शन है। ये तो पूरा सरासर मतलब कि घूसखोरी करप्शन है। ये मोदी जी खुद करा रहे हैं, तो मोदी जी फंस चुके हैं। तो ये जो देश में जिस तरह के हालात हैं, तो महंगाई और बेरोजगारी की वजह वही है कि ये जो महंगाई है, अब जैसे कि अब कोई जबरन चंदा देना पड़ा तो उसको सामान महंगा करके बेचना पड़ेगा ना कोई कंपनी वाले को। और दूसरे ऊपर से मोदी जीएसटी भी लाद देते हैं, ये भी सबको पता है। हर चीज पे जीएसटी अब बहुत ज्यादा। तो पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब सिलेंडर जो है 400 का मिलना चाहिए था, जो मिलता था पहले 2014 के पहले, अब 1100-1200 पे चला गया। और पेट्रोल, डीजल पहले जब
कच्चा तेल महंगा हुआ करता था, तभी भी कांग्रेस के जमाने में 60 रुपया तक पेट्रोल मिलता था, डीजल 40 रुपये मिलता था। अब डीजल 90 पार है, अब पेट्रोल 100 पार है। और जबकि कच्चा तेल सस्ता है, तो सस्ता होना चाहिए तो महंगा हो गया। और मोदी जो जुमले फेंक के आए थे कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरियां दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, पेट्रोल 35 रुपया, ये सब झांसे दिए थे ना मोदी जी ने, तो सबका क्या हुआ? जनता पूछती है। तो महंगाई की जड़ तो मोदी जी है, और बेरोजगारी भी की जड़ भी मोदी जी है, क्योंकि उनको जो नौकरियां कैसे बनती हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करती है, तो देश में इन्वेस्टमेंट तो घट रहा है ना। देश में यूपीए के जमाने में 37% जीडीपी का 37% इन्वेस्टमेंट हुआ करता था देश में, अब घट के 25-26% पे आ गया है। क्यों आया है? तो वही हफ्ता वसूली और इन के चक्कर में, और तो उससे बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो प्राइवेट सेक्टर का हो गया, पब्लिक सेक्टर का आप जानते हैं कि जो नौकरियां हैं भी तो मोदी जी देते नहीं है, और दूसरे सरकारी जो कंपनियां हैं तो बेचते जा रहे हैं अडानी और उनके मित्रों को, तो वहां पे नौकरियां खत्म हो रही। तो ये सब वजह है। तो महंगाई बेरोजगारी तो सीधे सीधे मोदी जी की वजह से, और चरम पे है दोनों। और फिर जो ये सब जो मोदी जी धंधे कर रहे हैं, तो एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड से ये वाला जो घोटाले हो रहे हैं और घूसखोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है, और दूसरे मोदी जी के पास में ये चंदा इतना बम्पर आता है, भाजपा जो है इतनी रईस पार्टी हो गई कि पैसे के बल पर नेता खरीदते हैं, और दूसरे मोदी जी ईडी का इस्तेमाल करके और विपक्षी दलों को तोड़ते हैं, नेताओं को तोड़ते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, दूसरों को गिराते हैं, उनको ऐसा कर देते हैं कि चुनाव ना लड़ पाए, ऐसी हालत करके रखे हुए। ये सब जनता देख रही है ना। तो ये जो अभी पहला चरण का चुनाव हुआ है, तो उसमें इंडिया गठबंधन एकदम बुलिश है। ये 70 सीट इंडिया गठबंधन को आ रही है 102 में से। अब 40 तो तमिलनाडु और पुडुचेरी का ही हो गया, और राजस्थान में बोल रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम 8 सीट जीत रही है, 12 में से 8, और जबकि राजस्थान में पिछले 2019 में बिल्कुल नहीं था इंडिया गठबंधन का। तो ये सब चीजें हैं, और ये इसका इम्पैक्ट इस बार चुनाव में पड़ रहा है। तो पहला चरण में ही ऐसा दिख रहा है, और आगे भी दिखेगा।